हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने कल डिस्कस किया था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 की सेकंड यूनिट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन रिसर्च के टाइप्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो आज की वीडियो में हम ये 3 रिसर्च कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, फर्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल रिसर्च। फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं बेसिक की बात हो रही है। बेसिक रिसर्च हम जिसको बोलते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च के और बहुत सारे नाम हैं, लाइक थ्योरेटिकल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च। अगर क्वेश्चन में फंडामेंटल की जगह आपके पास ये नेम आ जाते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फिर कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मीनिंग क्या है कि एडिशन टू नॉलेज, आप अपनी नॉलेज में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च मानी जाती है। जब हम कोई न्यू नॉलेज गेन करते हैं तो वो फंडामेंटल रिसर्च है, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं ना। अगर सपोज टू भी हम जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। जब हम एग्जाम देंगे तो हम फर्स्ट टाइम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले अपनी नॉलेज को गेन करेंगे। तो क्या होगा, हम अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ एड ऑन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है? टू गेन न्यू नॉलेज, कि किसी भी थ्योरी की एडवांसमेंट तक जाना, किसी भी थ्योरी को बेसिक से लेके एडवांसमेंट तक जाना फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी बोलते हैं। इट इज कैरिड आउट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज रेदर देन फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। इस थ्योरी का मीनिंग क्या होता है? इस थ्योरी का मीनिंग ये होता है कि आपको नॉलेज गेन करनी है, रेदर देन, ना कि आपको अपनी, मतलब इसमें प्रैक्टिस करनी है। आपको अभी प्रैक्टिस कब करते हैं हम? सबसे पहले तो हम नॉलेज गेन करेंगे जब हमारे को किसी चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, हमें रिसर्च के टाइप्स के बारे में पता चल गया है। अब हम टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करेंगे, टाइम टू टाइम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब हमको क्या होगा, उसके बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम किसी भी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो ये कहाँ कैरिड आउट होता है? फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, रेदर देन फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए नहीं, नॉलेज को गेन करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च का यूज किया जाता है। तो बेसिक रिसर्च क्या कहलाती है? फंडामेंटल रिसर्च। जहां से रिसर्च स्टार्ट होती है वो होती है बेसिक रिसर्च, ठीक है, टू गेन न्यू नॉलेज। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी किस में आती है? फंडामेंटल रिसर्च में। छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा आ जाए, टू गेन न्यू नॉलेज, अगर न्यू नॉलेज गेन करने की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस रिसर्च की बात हो रही है? फंडामेंटल रिसर्च की। आई होप आपको फंडामेंटल रिसर्च क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट रिसर्च पढ़ते हैं, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च यूजेस प्रिंसिपल्स डेवलप वाया फंडामेंटल रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड चैलेंजेस। अप्लाइड रिसर्च, जब कोई प्रिंसिपल डेवलप हो चुका है, तो किसके द्वारा? फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। अब हमें उसके चैलेंजेस को और अच्छे से समझने की जरूरत है, तब वहां पर हम क्या यूज करते हैं? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एम्स टू आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम affecting a society or an industrial entity rather than acquiring knowledge for the sake of knowledge. Applied research का एम ये होता है, हम किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। कोई भी सोसाइटी में या इंडस्ट्रियल एंटिटी में किसी प्रॉब्लम से कोई अफेक्ट हो रहा है, तो उसकी इमीडिएट सॉल्यूशन तक जब हमें पहुंचना होगा, तब हम किस रिसर्च का यूज करेंगे? अप्लाइड रिसर्च का। ना कि हम वहां पर अपनी नॉलेज को गेन करेंगे, नॉलेज को एक्वायर नहीं करेंगे। उस केस में हमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है। सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, जब कोई चीज, कोई सोसाइटी किसी प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रही है और उसके इमीडिएट सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना है, तो हमें वहां पे कौन सी रिसर्च यूज करनी पड़ेगी? अप्लाइड रिसर्च। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कौन सी रिसर्च का यूज करेंगे, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमें किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे। इसमें हम नॉलेज को एक्वायर नहीं करते फॉर द सेक ऑफ नॉलेज।
सबसे इसका अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इसको हम और क्या बोलते हैं? फॉर्मल रिसर्च भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल रिसर्च। टाइप्स, एक्शन और इवेल्युएशन रिसर्च, ये किस में आते हैं? अप्लाइड रिसर्च के ही पार्ट हैं, एक्शन रिसर्च और इवेल्युएशन रिसर्च। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर हैं। तो एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है। इट मीन्स अप्लाइड रिसर्च इज वास्ट लेवल। एक्शन रिसर्च से बड़े लेवल की जब बात होती है तो वहां पर अप्लाइड रिसर्च की बात की जाती है। इवेल्युएशन रिसर्च इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। हम अप्लाइड रिसर्च को और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ओरिएंटेड। कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं, इसलिए अप्लाइड रिसर्च को हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी बोलते हैं। और ये बेसिक रिसर्च की अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, बट यहाँ पे हमें नॉलेज एक्वायर नहीं करनी है। अब जो हमारे पास नॉलेज है उसी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हमें अपनी नॉलेज के थ्रू ही पहुंचना पड़ेगा। तो ये अपोजिट हो गई बेसिक रिसर्च की। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि हम अब इसका प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो हमें उस पर प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा अपनी नॉलेज को, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स से आई होप आपको अप्लाइड रिसर्च भी क्लियर हो गई होगी। छोटे छोटे से ऐसे टर्म्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जिससे आपको पूरे टॉपिक का क्रक्स समझ में आ जाए और आप अच्छे से टॉपिक्स की बेसिक्स को क्लियर कर पाए। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक्शन रिसर्च का प्रोसेस पता होना चाहिए, जो होता है पावर, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। आप इसे पावर से याद रख सकते हैं, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। किसके द्वारा दी गई है? कर्ट लेविन के द्वारा इन 1944। ठीक है। इसका गोल भी यही है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है रेदर देन थ्योरी क्रिएशन। यहाँ पे भी हमें कोई थ्योरी क्रिएट नहीं करनी है, हमें यहाँ पे भी एक्शन रिसर्च का गोल क्या होता है? इमीडिएट प्रॉब्लम, क्योंकि ये भी क्या है? अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लोकल स्कूल लेवल की अगर कोई प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम्स है, तो हम यहाँ पर एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। अगर कहीं बड़े लेवल की बात हो रही है, जैसे हमने बिजनेस की बात करी थी अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है, हमने सोसाइटी की बात करी थी, तो वहाँ पे हमने अप्लाइड रिसर्च की बात करी थी। अगर हम एक छोटी प्रॉब्लम की बात करें, लोकल स्कूल लेवल की प्रॉब्लम की बात करें, अगर हम वो स्कूल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी स्कूल में प्रॉब्लम आ गई है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या एनीथिंग एल्स, तो वहां पर हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। ठीक है। ये साइक्लिक इन नेचर होती है। इसकी नेचर कैसी होती है? साइक्लिक होती है। इम्प्रूवमेंट, एनहेंसमेंट, प्रैक्टिशनर, ये सारे वर्ड्स किस में यूज होते हैं? एक्शन रिसर्च में। क्यों? क्योंकि एक्शन रिसर्च में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो, एनहेंसमेंट भी कर सकते हो, एक तरह से जब इसमें प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। मीन्स अप्लाइड में क्या होता है कि अप्लाइड इज कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर एंड विल बिकम एक्सपर्ट slowly after getting knowledge but and how to handle such situation to problem। अप्लाइड में हम धीरे धीरे क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते चले जाते हैं और अपनी नॉलेज को गेन करते चले जाते हैं कि कैसे हमें किसी सोल्यूशन को और किसी सिचुएशन को हैंडल करना है। और लोकल इन नेचर, अगर कोई प्रॉब्लम लोकल में है तब क्या होता है? उस केस में हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। ठीक है। तो डन टू एमिलियोरेट मीन्स टू इम्प्रूवमेंट प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए, ये जो वर्ड है ना, एमिलियोरेट, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको अंडरलाइन भी करके दिखा रही हूँ आपको कि ये वर्ड अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट मीन्स वहां पर एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। मीन्स आपको प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। हमने यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज करे? इम्प्रूवमेंट, एनहेंसमेंट, प्रैक्टिशनर। तो ये वर्ड्स अगर हमें कहीं किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, एनहेंस करना है, तो वहां पर हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। तो एक्शन रिसर्च में क्या रहता है? एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में यही मेन डिफरेंस है कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, एनहेंसमेंट किया जाता है, और एक ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एक्शन रिसर्च के द्वारा। ठीक है। तो ये हुआ आपका मीन्स इसमें सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं आप। सेल्फ इवेल्युएशन भी इसी के पॉइंट्स हैं। और कोलैबोरेशन इन नेचर,
कि किस तरीके से आप कोलैब करके, मीन्स किस तरह से इकट्ठा होके, किस तरह से आप किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन को या प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, लिटिल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हाँ, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि ऑलरेडी ट्रेनिंग है, कंसिडरेबल ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि जो आपको ट्रेनिंग दे रखी है उसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एक्शन में कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब इसमें क्या होता है, एक्शन रिसर्च में गोल इज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लोकल कंसर्न। मैंने आपको बताया लोकल कंसर्न के लिए जब हमारा मेन गोल होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो एक्शन रिसर्च में आता है। बट अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि ये वाइडर पॉपुलेशन पर हमको जब कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो वहाँ पर हमें अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करना होता है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। एंड आपको मीनिंग भी समझ में आया होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले आपको ये 3 टर्म्स में, आपको 3 से 4 टर्म्स ऐसे बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन रिसर्च में। प्रोसेस, यू शुड नो process of action research which is PAOR, power, and action research is given by Kurt Lewin which is in 1944, cyclic in nature, and ameliorate एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन रिसर्च में यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव प्रेजेंट सिचुएशन। एक तरह से उन्नति जिसे हम बोलते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये 3-4 वर्ड्स मैंने आपको बताए जिससे आपको एक्शन रिसर्च ईजिली क्लियर हो गई होगी और आप इन फ्यूचर ध्यान रखेंगे। एग्जाम में बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने की जरूरत है। एग्जाम का पैटर्न जो है टाइम टू टाइम टिपिकल होता जा रहा है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं पूछे जाते। अभी क्वेश्चंस को इस तरह से घुमाया जाता है कि पूछा तो सिलेबस में से ही जाता है, बट बच्चे उस टाइम पर पैनिक कर जाते हैं एग्जाम टाइम पर। तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको बहुत ध्यान से कूल माइंड से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो आई होप आपको फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।